एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन अचीव फ्लैट बेली। सो आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं देन यू हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू अचीव दैट फ्लैट बेली, लेकिन नथिंग इज़ वर्किंग। बट डू नॉट वरी, मैं आपके साथ पूरे 6 ऐसे रूल्स शेयर करूँगी, सिर्फ और सिर्फ 6 रूल्स which you have to follow every single day for next 2 to 3 months and you will see amazing results. Literally आपकी belly area जितना भी है वो literally shrink होता जाएगा and you will lose all the fat eventually. लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को मनाना बहुत ज़्यादा important है, because nothing is impossible in life. Everything is possible if you try really hard and also आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करो। हार्डवर्क करना तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं दैट दे वांट टू लुक अ पर्टिकुलर टाइप या दे वांट टू फील हेल्दी, दे विल पुट ऑल द हार्डवर्क, लेकिन दैट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। सो आई विल जस्ट शेयर एग्जैक्ट 6 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं, 6 rules you can call them. You will start seeing the results starting from 6 weeks. Literally 6 वीक आप करेंगे ना, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। टेक इट एज अ 6 वीक चैलेंज। मेरे साथ पिक्चर शेयर करना अपनी बिफोर एंड आफ्टर्स। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रूल, ज़ीरो शुगर। आपको बिल्कुल भी शुगर कंज्यूम नहीं करनी है फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स। ट्राई इट आउट एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। नाउ आपने अब तक आई एम श्योर सुन लिया होगा दैट शुगर कंज्यूम नहीं करनी होती है, रिफाइंड शुगर बेकार है, सो जस्ट सब्सटीट्यूटेड विद हनी या फिर नेचुरल फॉर्म की जो शुगर्स हैं उनसे, या फिर डेट्स वगैरह वगैरह। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ीरो शुगर्स। इवन जो शुगर्स, हिडन शुगर्स है ना, मतलब पास्ता पिज़्ज़ाज वगैरह में या फिर ब्रेड में जो आप बाहर से लेकर आते हैं, वो शुगर भी आपको कंज्यूम नहीं करनी है। बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न कि आपका बेली फैट नो मैटर व्हाट जा ही नहीं रहा है, कि आप कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं विच इज़ जस्ट नॉट लेटिंग यू और योर बॉडी लूज द बॉडी फैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सारी अनहेल्दी चीज़ों को एकदम जड़ से निकाल दें। डू इट फॉर 6 वीक्स। अगर आपको लगता है दैट यू कैन सी अमेजिंग रिजल्ट्स देन दैट मीन्स दैट वॉज एन इशू। तो फिर आप थोड़े और लंबे टाइम तक, जब तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिल जाएं, एकदम कम कर दें, ख़त्म ही कर दें, मतलब ज़ीरो कर दें अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन धीरे धीरे आप ग्रेजुअली उसको दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे अगर दोबारा हनी लेने लगेंगे वंस इन 2 days देन आपका वेट एकदम से बढ़ जाएगा। नो, इट विल नॉट हैपन। लेकिन हाँ, इनिशियली अगर आप डिटॉक्सिफाई कर देंगे अपनी बॉडी को फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ शुगर्स, इट विल शो अप ऑन योर स्टमक। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सेकेंड रूल इज़ अबाउट स्टेइंग एक्टिव। नाउ एक्टिव रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेट लूज़ करना है तो, ठीक है, और सही तरीके से, सही मैनर में, हेल्दी वे में करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्टिव बने रहें, अपनी बॉडी को चलाते रहो, ठीक है। हमारी बॉडीज़ काम करने के लिए बनी है, ना कि बैठे रहने के लिए। एंड आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम बैठते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न दैट वी गेन सो मच वेट। तो अगर आप चाहते हैं दैट योर बॉडी स्टे एक्टिव एंड ऑल्सो आप सिर्फ वेट लूज दिखने के लिए, बाहर से दिखने के लिए नहीं, अंदर से भी आपको हेल्दी फील हो, सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ दैट यू स्टे एक्टिव। नाउ एक्टिव रहने का क्या मतलब है, दैट यू कैन जस्ट गो फॉर वॉक्स, ठीक है। जो लोगों को घर पर वर्कआउट्स वगैरह या फिर जिम जाना नहीं पसंद है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉक कर कर भी एक्टिव बने रह सकते हैं। तो आपको मिनिमम 40 मिनट्स टू अप टू 1 hour एवरी डे वॉक करने के लिए जाना है। मिनिमम 5 days इन अ वीक आपको वॉक करना है, ठीक है। एंड जो लोग वर्कआउट कर सकते हैं, अमेजिंग, ट्राई होम वर्कआउट्स। अगर आप बाहर जिम में नहीं जा सकते हैं, नॉट कंफर्टेबल, आप घर पर होम वर्कआउट करो। कितनी सारी वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब आजकल, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मुझे जो लगती है अबाउट यूट्यूब, दैट यू कैन सी सो मेनी ट्यूटोरियल्स, लाइक लिटरली आप खुद घर पर वर्कआउट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी फ्री वीडियोज़ अवेलेबल टू यू, जस्ट मेक यूज़ ऑफ दैम। और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप चाहें तो होम वर्कआउट की। मैं टिपिकली वही वर्कआउट्स करती हूँ, आई नेवर गेट बोर्ड ऑफ दोज वर्कआउट्स, सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग दैम। तो आप अगर वो चाहें तो आप वो वर्कआउट्स कर सकते हैं। पॉइंट इज़ आप मिनिमम 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट करें। 20 मिनट्स टू अप टू 30 मिनट भी कर लेंगे ना, बहुत है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। करो एवरी सिंगल डे, थोड़ा बहुत ही 10 मिनट से चालू करो, जस्ट डू इट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। एंड देन धीरे धीरे कर व्हेन यू फील लाइक दैट 10 मिनट्स इज जस्ट वेरी ईजी फॉर यू, डू इट फॉर 20 मिनट्स, देन डू इट फॉर 30 मिनट्स। ग्रेजुअली इंक्रीज करो,
ठीक है, बट स्टे एक्टिव। थर्ड रूल इज इंक्रीज फाइबर इनटेक इन योर डाइट। फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आपको वेट लूज करना है, आप प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं, मतलब आप वेजिटेरियन हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू इंक्रीज फाइबर। इनफैक्ट आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आपको फाइबर ज़्यादा खाने चाहिए। फाइबर्स क्या होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं फुल फील कराने के लिए, एंड उस वजह से हम ओवरऑल कैलोरीज कम खाते हैं, एंड ऑल्सो दे हेल्प इन द डाइजेशन अ लॉट। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छे से होगा तभी तो that fat will just flush out from your body, right? And for that fat to flush out from your body, fiber should be up and high. तो फाइबर आपको कितना लेना है? 2 cups in the entire day. 1 cup in your lunch and 1 cup in your dinner. फाइबर के लिए आप कोई भी सैलड्स इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब जैसे हो गया लेटस हो गया, या फिर कोई भी हरी सैलड्स, क्यूकम्बर हो गया, या फिर आप वो डाल सकते हैं कैरेट्स, ठीक है। इस तरीके की सैलड्स आप मिक्स कर कर रख लो। एक डब्बा आप सुबह के लिए रखो, एक आप रखो रात के लिए। और फाइबर जब आप ज़्यादा लोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आप 3 रोटी की जगह सिर्फ 2 रोटी खा रहे हो, एंड स्टिल आपका पेट भर रहा है, बिकॉज फाइबर गिव्स यू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, एंड दैट इज़ वाई हम बाकी की कैलोरीज काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं, एंड हम स्नैकिंग भी नहीं करते हैं पूरे दिन में, विच अगेन हेल्प्स यू इन फैट लॉस। फोर्थ रूल इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसको तो आपको करना ही करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, और 100% बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, ठीक है ना। आप 3 मील लेते हैं, लाइक यू टेक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उसमें आपको एक मील, कोई भी एक मील में आप रोटी या राइस कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए फॉर एग्जांपल मैं प्रेफर करती हूँ लंच में रोटी या फिर राइस खाना। सो दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट यू कि मेन जो आपके कार्ब्स हैं, या मतलब रोटी और राइस वाले कार्ब्स, ठीक है, वो आप रखें एक मील के लिए। फिर दूसरा जो मील आप लेंगे, इट कैन बी ब्रेकफास्ट और इट कैन बी डिनर, उसमें आप ओट्स रखो। फॉर मी इट्स मोस्टली ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स स्मूदी ले लेती हूँ, या तो मसाला ओट्स ले लेती हूँ। नाउ ओट्स जो होते हैं वो हाई इन प्रोटीन भी होते हैं, हाई इन फाइबर भी होते हैं, दैट इज़ वाई उनसे काफ़ी जल्दी आपका वेट लूज़ होता है, बिकॉज दे कीप यू फुल फॉर लॉन्ग, एंड उनको खाकर बहुत आपको भूख नहीं लगती है काफ़ी देर तक, एंड यू डोंट स्नैक ऑन स्टफ फॉर द एंटायर डे, एंड दैट इज़ वाई ओट्स हेल्प अ लॉट इन वेट लॉस। सो दैट्स वाई एक मील में आपको ओट्स लेना है, ठीक है। एंड देन द थर्ड मील वुड बी हाई इन प्रोटीन। तो प्रोटीन ऑल्सो इज समथिंग जो आपको हेल्प करता है विथ वेट लॉस और विथ फैट लॉस अ लॉट, ठीक है। तो एक मील में लेकिन आपको प्रोटीन हाई रखना है। बाकी की 2 मील्स में हम एक में ओट्स लेंगे और एक में हम नॉर्मल जो हमारा घर का खाना खाते हैं वो खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी को ऐसा नहीं एकदम से शॉक लग जाए दैट रोटी राइस कहाँ है, एंड देन वील क्रेव फॉर इट, राइट। सो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम वो भी रखें अपनी डाइट में। एंड जो थर्ड मैं आपको बता रही थी मील, दैट इज़ मोस्टली फॉर मी इट्स डिनर। सो वॉट आई लाइक टू डू इज़ कि पनीर या टोफू को थोड़ा सा सॉटे कर लिया पैन में, ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऑलिव ऑयल, एंड बस उसको सॉटे कर दिया, और वेजीज साथ में सॉटे कर दी, एंड बस उसमें नमक एंड पेपर डाला, एंड जस्ट हैव दैट्स द बेस्ट थिंग। और एल्स आप चने खा सकते हैं डिनर में, चने की सैलेड बनाकर, या फिर वाइट एग्स की सैलेड बनाकर रात में अगर आप ले रहे हैं तो हाई प्रोटीन हो जाएगा, एंड दैट विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी को हर तरीके की वो चीज़ मिल रही है जिससे आपका बेली एरिया का फैट चला जाए। अगर आपको कैलोरीज काउंट करने हैं इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आई डोंट लाइक टू काउंट कैलोरीज, एंड दैट्स वाई आई डोंट। और अगर आप इस तरीके से खाएंगे जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया है, तो आपको कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इट इज़ दैट मेथड, मतलब बेस्ट है ये तरीका, मैं भी यही तरीका यूज़ करती हूँ, सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड सारे सब कुछ मिल जाएगा आपको प्रोटीन भी मिल गया, आपको ओट्स भी मिल गया, जिससे आपको बिल्कुल एनर्जी रहेगी पूरे दिन में, एंड ऑल्सो आपको आपके कार्ब्स भी मिल गए, तो आपको उसकी क्रेविंग्स नहीं होंगी कि हम अपना घर का खाना छोड़कर बाकी की चीज़ें खा रहे हैं। सो दिस इज़ माई मेथड, एंड आई एम very sure that this is going to help you a lot to get that flat belly. Fifth rule is no snacking after 8 p.m. एक अपने किचन में ताला लगा दो इफ़ इट्स पॉसिबल। मेरी तो ओपन किचन है, सो आई कैन नॉट डू दैट, लेकिन मैं मुंह पे ताला लगा लेती हूँ 8 बजे के बाद, दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्नैक ऑन एनी काइंड ऑफ स्नैक्स, इवन इफ द स्नैक्स आर हेल्दी, ठीक है। हेल्दी और अनहेल्दी की बात नहीं है, आपको कुछ भी स्नैकिंग नहीं करनी है आफ्टर 8, बिकॉज हमारी बॉडी अदरवाइज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी यार, उसको इतना खाना आपने पूरे दिन में दिया है, एंड 8 बजे के बाद भी आप लगे हुए हैं, इट विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द फूड, and in the morning your stomach will have all the undigested
food and that will convert into fat later. So if you don't want that to happen, please do not snack after 8. Sixth and the last rule is that आपको डिनर 2 घंटे पहले सोने के तो कर ही लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में अगर अनडाइजेस्टेड फूड रहता है तो वो कहाँ दिखता है? सबसे पहले आपके स्टमक में दिखता है. ब्लोटिंग इश्यूज़ हो जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली जो होती है अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाते इज़ ब्लोटिंग. और अगर ब्लोटिंग अगर हमें रहती है तो फिर नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, वो आपके स्टमक में आपको अगले दिन अनकंफर्टेबल फील कराएगा एंड यू विल बी एबल टू सी दैट बेली पॉपिंग. सो इफ़ यू डोंट वांट दैट, फ्लैट बेली चाहिए तो फिर 2 घंटे पहले सोने के खाना स्टार्ट कर दो एंड बस अपना डिनर डन करो. एंड वन मोर थिंग, लंच को थोड़ा हैवी रखना है आपको और डिनर को थोड़ा लाइट रखना है. लंच हैवी रखने से क्या होता है कि उसको पूरा दिन मिलता है, यू नो, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है खाना. लेकिन अगर हम डिनर हैवी रखते हैं तो हमें टाइम ही नहीं मिलता हमारी बॉडी को, हम सो जाते हैं उससे पहले कि वो डाइजेस्ट हो पाए. सो इसीलिए लंच अपने हैवी रखो, डिनर अपने लाइट रखो, विच इज़ वॉट आई डू यूजुअली. डिनर्स मैं अपने बहुत लाइट रखती हूँ. तो डिनर्स अगर लाइट रखते हैं हम तो हमें डेफिनेटली हेल्प करता है वो फ्लैट बेली अचीव करने में. एंड देयर इज़ वन मोर प्रो टिप फॉर यू ऑल कि कई बार हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है हमारी डाइट में गड़बड़ है. अगर आपको लगता है इफ़ यू फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स एंड यू हैव बीन डूइंग इट सिंस पास्ट 6 मंथ्स और स्टिल आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है अपनी बॉडी में, देन द रीज़न माइट बी कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं. बिकॉज स्ट्रेस इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा हमारी बेली एरिया पर दिखता है. देयर इज़ अ रीज़न एंड स्टडीज़ ऑन दैट जो कि हर चीज़ यही बताती है दैट स्ट्रेस इज़ जस्ट नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. So if you take a lot of stress, then try to manage it somehow. Meditate करो या do the things जो आपको अच्छा feel कराए. And that is also one reason why I tell you to work out. क्योंकि workout वगैरह जब हम करते हैं तो हमारी body से stress जो है वो release होता है. We feel good, we feel productive, and that's very important for our bodies to feel and for our minds to feel. So that's why आप किसी भी तरीके की activity जो भी आपको पसंद है वो करो, लेकिन करो, do something which will make you feel good. ठीक है? And try to manage your stress also, because that could be a reason that no matter how hard you try आपका belly fat इधर से उधर नहीं हो रहा है. ठीक है? And with that I'll take a leave. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, make sure you like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next one. Till then, take care guys. Bye bye.